अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद असद एपिसोड नंबर 14। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब फीड में शामिल हो जाए। और हाँ, एक बात और, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एनालिटिक्स मेरे तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप लोगों में आगाही फराहम करना है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की वीडियो नवीद साहब ने भेजी है, जो कि कोरंगी के रिहायशी हैं और बाय प्रोफेशन वो एक इलेक्ट्रीशियन है। वो ये कहते हैं कि संडे के दिन मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ता किया मैंने, तो मेरे एक दोस्त की कॉल आई जो कि ख़ुद भी इलेक्ट्रीशियन है। उसका नाम है फैसल। फैसल ने नवीद से कहा कि यार आज संडे का दिन है, मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग में, तो मुझे आज अपना काम ख़त्म करना है, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आकर मेरे साथ काम करो, हम दोनों आज मिलकर काम को ख़त्म करेंगे और जो भी दिहाड़ी बनेगी वो मैं तुम्हें दे दूँगा। नवीद ने फैसल की बात मानी और नाश्ता करने के बाद उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुँच गया। वो बिल्डिंग एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास थी, जिसके 3rd फ्लोर पर फैसल काम कर रहा था। तो हुआ कुछ यूँ कि उस फ्लोर पर जो वायरिंग थी जितनी भी, वो अचानक एक ब्लास्ट से, छोटे से सर्किट से, शॉर्ट सर्किट से जल गई थी। तो उस पूरे फ्लोर की इन लोगों ने वायरिंग नए सिरे से डालनी थी। क्योंकि वायरिंग जली थी तो एक स्मेल, एक बहुत अजीब सी स्मेल उस पूरे फ्लोर पर थी और एक बहुत घुप अंधेरा था। उस पर्टिकुलर फ्लोर पर बहुत अंधेरा था। खैर, इन दोनों ने काम स्टार्ट किया तो नवीद को कुछ ऐसा लगा काम करते हुए, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। तो नवीद को ऐसा महसूस हुआ कि उस फ्लोर पर इन दोनों के अलावा भी कोई है जो कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है, जो कि उनको बताना चाहता है कि तुम्हारे अलावा मैं भी हूँ इस फ्लोर पर। खैर, ये दोनों काम कर रहे थे कि नवीद को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई शख्स या कोई शय खड़ी है। उसने फ़ौरन पलट कर देखा, लेकिन उसको कोई नज़र ना आया। इसी तरह से उसको एक साया अपने पीछे से जाता हुआ दिखा, महसूस हुआ। उसने फिर पलट के देखा, फिर वहाँ कोई ना था। वो जो शय थी वो अपनी मौजूदगी का एहसास इनको बार बार दिला रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि वो ये चाहती है कि ये दोनों इस फ्लोर पर कोई काम ना करें। काम करते करते नवीद ने अपनी सिगरेट निकाली और जैसे ही उसको जलाया तो वो औरत उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और उसने ज़ोरदार आवाज़ में बोला कि यहाँ आग मत लगाना। ये उसका सुनना ही था कि वो वहाँ से सरपटा कर भागा। ये आवाज़ फैसल के कानों में भी आई, इसीलिए फैसल भी सारे काम छोड़कर उसके पीछे भागा। ये दोनों बहुत बुरी हालत में जैसे तैसे कर नीचे पहुँचे, अपनी पार्किंग के पास पहुँचे तो इन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। ये दोनों उस बिल्डिंग के जो एडमिन के जो लोग थे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। इत्तेफाक से फैसल का एक दोस्त जो कि उसी बिल्डिंग में जॉब करता था वो वहाँ से गुजरा, तो फैसल ने उसको बुलाया और सारा माजरा बताया कि तुम्हारे 3rd फ्लोर पर कोई ऐसी चीज़ है
तो उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ज़्यादा बात नहीं की और बस वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर ऊपर चला गया। खैर, ये दोनों डर के मारे काम छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए। 2-4 दिन गुजरे तो इन लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। नवीद को ऐसा लगता था कि वो औरत उसके साथ है, वो औरत उसके पीछे है और वो उसको मार देना चाहती है, क्योंकि उस फ्लोर पर उसी ने आग लगाने की यानी सिगरेट जलाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद फैसल का दोस्त उसके घर पर आया तो उसको मालूम हुआ कि फैसल की और उसके दूसरे दोस्त नवीद की तबीयत बहुत ख़राब है। फैसल ने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त से पूछा कि यार वहाँ पर ऐसा क्या है जो हमें काम नहीं करने दे रहा था, क्योंकि फैसल वहाँ पर 1-2 दिन से काम कर रहा था तो उसको भी कुछ ऐसा शक था कि कोई चीज़ है जो उस फ्लोर पर एग्जिस्ट करती है और अपनी प्रेजेंस का बार बार उसको एहसास दिलाती है। क्योंकि फैसल सिगरेट नहीं पीता था तो शायद उसके ऊपर डायरेक्ट किसी चीज़ ने हमला नहीं किया। खैर, फैसल के बेहद इसरार करने के बाद उसके दोस्त ने उसको बताया कि हाँ, उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक औरत का साया है जो कि उस फ्लोर को आबाद होने नहीं देता। हम जब भी उस फ्लोर को रेनोवेट करके उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों बाद ही उस फ्लोर पर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस बिल्डिंग के जो अपने मेंटेनेंस के बंदे हैं वो भी उस फ्लोर पर काम नहीं करते। यही वजह है कि इन्होंने इलेक्ट्रिशियंस को बाहर से हायर किया था। उसका दोस्त ये बताता है कि मैनेजमेंट को भी इस बात का मालूम है और उसने तमाम एम्प्लॉयज़ पर काफ़ी सख्ती की हुई है, यानी जो भी इस मुतालिक बात करता है उसको फ़ौरन उस ऑफिस से फायर कर दिया जाता है। कहते हैं कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है, लेकिन वो कौन सी मखलूक थी जो आग जलाने से डर गई, या वो कौन सी मखलूक थी जो ये नहीं चाहती थी कि वहाँ पर कोई आग जलाए। कहने को तो ये वाक़या एक मामूली सा लगता है, लेकिन जिनके साथ ये वाक़या पेश आता है तो इस चीज़ का एहसास सिर्फ वही समझ सकते हैं। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।